Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह अभी चुनाव की सारी तस्वीरें साफ भी नहीं हुई और उससे पहले धक्का मुक्की और गुटबाजी देखने को मिल रही है। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार चुनाव से पहले ये कहां की और कैसी तस्वीरें हैं और क्या कुछ पूरा मामला है। पहले एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिए। अभिनंदन है। मेरे नौजवान साथियों से आग्रह करता हूँ, आप बैठे, आप अपने जगह पर स्थान ग्रहण करें। सभी भाइयों से निवेदन है, सभी कार्यकर्ताओं से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे बीच में आ चुके हैं पायलट साहब का हम सुनेंगे। सभी तो चलिए अब आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। दरअसल सवाई माधोपुर में पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट की सभा के दौरान कांग्रेस में एक बार फिर फूट देखने को मिली। यहां पर पूर्व विधायक अशोक बैरवा ने युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष टटवाल को धक्का देकर मंच से नीचे उतारा। टोक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के समर्थन में सचिन पायलट ने चौथ के बरवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। यहां पर जनसभा में पूर्व विधायक अशोक बैरवा और युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष टटवाल के बीच सार्वजनिक रूप से भरे मंच पर तू तू मैं हुई। सचिन पायलट की सभा के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष टटवाल मंच पर ही बैठे हुए थे। पूर्व विधायक अशोक बैरवा को आशीष टटवाल का मंच साझा करना तब नागवार गुजरा। टटवाल को मंच पर देखकर पूर्व विधायक बैरवा उनके पास पहुंचे और हाथ पकड़कर कुर्सी से नीचे उतारा। इस दौरान बैरवा ने टटवाल को धक्का भी दिया, जिससे कि वह मंच पर गिरते गिरते बचे। हमारा राज्य जो है सीमावर्ती राज्य है, एक अलग घटनाक्रम हुआ, अलग माहौल प्रदेश में बना हुआ था और उस समय लोग उम्मीद करते थे कि बीजेपी के राज में किसान की दुगनी हो जाएगी आमदनी, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, कालाधन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस 5 साल में जो हुआ वो हमने आपने देखा है। इस देश में इस प्रकार की सरकार रही जो सिर्फ विज्ञापन, भाषण, जुमले, अखबार, इश्तिहार, टेलीविजन इन तक सीमित रही। मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों के अंदर जो खाई है अमीर गरीब की वो लगातार बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी की जो आर्थिक नीति है उससे चंद लोगों को तो बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन अधिकांश लोग जो मध्यम वर्ग के हैं, किसान वर्ग के हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी, दलित, नौजवान, महिला, वो लगातार पिछड़े चले जा रहे हैं। तो जो खाई अमीर गरीब की बढ़ गई है, शहर और गांव की बढ़ गई है। यूपी की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, करोड़ों लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, समर्थन मूल्य बढ़ाते थे, किसानों के लिए कर्जा माफी होती थी। इस सरकार ने कहा था किसान की हम आमदनी दुगनी कर देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? आप में से किसी किसान की दुगनी हुई आमदनी? और खाद, बीज, तेल, पानी, सब चीज की आम जो किसान को जरूरत होती है उस सब की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की, डीजल की। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस वो दल है जिसने कहा कि एमएसपी पर हम कानून बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद हमारे घोषणा पत्र में कहा एमएसपी पे कानून बनेगा। और ये लोग 3 काले कानून बनाए थे इन्होंने। मंडियों को बंद करना चाहते थे। देश में जितना फसल अनाज पैदा होता है उसकी सारी बिक्री चंद लोगों के हाथ में देना चाहते थे। सरकार का काम और मंडी समाप्त कर निजी हाथों में पूरे कृषि का धंधा पानी देना चाहते थे। उसके विरोध में किसानों ने 1.5-2 साल तक धरना दिया, सैकड़ों किसानों की जान चली गई, तब जाके उन्होंने वो 3 काले कानून वापस लिए। आज सिर्फ भाषण देना और इस लोकसभा चुनाव में भी अब कह रहे हैं 2047 में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 10 साल में सरकार ने क्या किया? 10 साल का लंबा कार्यकाल होता है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक इसके विरोध में हजारों कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट और आशीष बैरवा के पक्ष में नारेबाजी शुरू की। सचिन पायलट और लोकसभा प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा ने तुरंत आशीष टटवाल को ससम्मान मंच पर बुलाया। साथ ही पूर्व विधायक अशोक बैरवा को हिदायत दी कि पार्टी का अनुशासन भंग करने की कोशिश ना करें। इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व विधायक अशोक बैरवा और आशीष टटवाल के बीच
पहले भी दौलतपुरा में जनसंपर्क के दौरान तकरार देखने को मिली थी। अभी तो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है और ये सीट सचिन पायलट की वजह से काफी सुर्खियों में है। यहाँ से पायलट के खास देवली उनियारा के विधायक हरीश मीणा चुनावी मैदान में है, जबकि उनके सामने लगातार 2 बार के बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया है। ऐसे में अब बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचिन पायलट का प्रभाव कांग्रेस को यहाँ पर फिर से संजीवनी देगा या फिर बीजेपी बाजी मार जाएगी। राजस्थान तक के लिए टोंक सवाई माधोपुर से सुनील जोशी की रिपोर्ट।